Students, welcome to your online class. This is class for 11th students. In previous classes we discussed about chapter 12 and we discussed about some basic concepts and examples and some questions of the exercise. Okay, today we discuss about arithmetic progression. आज हम पढ़ेंगे आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. इसका हम कुछ बेसिक फार्मूला पढ़ेंगे. इसके बाद हम यहाँ पढ़ेंगे एग्जाम्पल आपके. ठीक है. सो लेट डिस्कस अबाउट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. ये आपका होता क्या है. डेफिनेशन इसकी देखिए आप. अफाइनाइट और एंड अफाइनाइट और इनफाइनाइट सीक्वेंस और सीरीज a1 a2 and so on an or a1 a2 and so on an is said to be an arithmetic progression if ak minus 1 is equal to d, a constant independent of k for k is equal to 1 2 3 4 and so on, or k is equal to 2 3 4 5 and so on, as the case may be. Hence the constant d is called common difference of the arithmetic progression. ठीक है बच्चों, ये आपका है डेफिनेशन. अब इसको आप बेसिक लैंग्वेज में समझिए कि आपका एपी सीरीज़ होता क्या है. मान लीजिए बच्चों यहाँ एक सीरीज़ दी है 1 3 5 7. तो ये एपी सीरीज़ तब कहलाएगी. देखिए इसमें जो आपका ये होता है, ये आपका होता है फर्स्ट टर्म. इसको हम बोलते हैं ए. ठीक है. और इसके बाद आपका होता है डी. डी मतलब होता है आपका कॉमन डिफरेंस. मतलब आप पीछे वाले नंबर से पहले वाले नंबर को माइनस करोगे तो वो आपका कॉमन डिफरेंस होता है. और एपी सीरीज़ में क्या होता है, आपका कॉमन डिफरेंस सेम होता है हर जगह का. ठीक है. जैसे ये सीरीज़ है आपकी, तो इसमें आप अगर 3 में से 1 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 2. ठीक है. इसी तरह 5 में से 3 माइनस करोगे आपको मिलेगा 2. एंड 7 में से 5 अगर माइनस करोगे तो भी आपको 2 मिलेगा. ठीक है. तो ये आपका एक तरह से सीरीज़ चेक करने का तरीका होता है. ठीक है, कि आपकी सीरीज़ एपी में है. मीन्स आप इसको बोल सकते हो T2 माइनस T1 मतलब सेकेंड माइनस फर्स्ट इज इक्वल टू T3 माइनस T2. अगर आपके पास T3 माइनस T2 अगर आपके पास तीन टर्म्स हैं. ठीक है, मतलब 1 2 3 इतने टर्म हैं, तो उसके लिए आप ये लिख सकते हो. ठीक है. अब देखो आपका nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है. ये आपका होता है Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई में होगा यहाँ पे t. ठीक है. यहाँ पे a है हमारा फर्स्ट टर्म, d है आपका कॉमन डिफरेंस. ठीक है, ये आप लोग नोट डाउन कर लेना बच्चों. इसके बाद देखो आगे क्या है. इसमें n होता है आपका नंबर ऑफ टर्म्स. ठीक है. फॉर्मूले में आपको मैंने सारा एक्सप्लेन किया कि आपका होता क्या क्या है. यहाँ पे n है नंबर ऑफ टर्म्स. ठीक. अब देखिए a फर्स्ट टर्म मतलब हमारे सीरीज़ का, ये देखिए सीरीज़ का जो फर्स्ट टर्म मीन्स 1, ये होता है a. कॉमन डिफरेंस मीन्स पीछे वाले टर्म से पहले वाले टर्म को माइनस कर दो, वो होता है कॉमन डिफरेंस. ठीक है. अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या होता है. इसी तरह आपके कुछ फार्मूले यहाँ पे और हैं. देखिए Tn का फार्मूला जैसे मैंने बताया nth टर्म का. अगर इस nth टर्म में मैं आपसे बोलूँ कि आप फर्स्ट टर्म निकालो मीन्स n इज इक्वल टू 1 है, तो आप क्या करोगे. T1 इज इक्वल टू a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी ये होगा. तो आपका T1 क्या हो जाएगा, a हो जाएगा. ठीक है, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा. ठीक, ये आपका होता है. अब आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ कुछ रूल्स और हैं. अब आपसे अगर बोलता है if 3 terms in an AP whose sum is given are to be taken let the number be. देखिए बच्चों अगर आपसे बोलता है कि फर्स्ट 3 टर्म्स निकालिए, ठीक, तो आप वहाँ पे सीरीज़ जो लेट करोगे वो क्या लेट करोगे, a माइनस डी ए एंड a प्लस डी. अगर आपसे बोलता है 4 टर्म्स निकालिए मीन्स फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP सीरीज़, तो आप यहाँ क्या करोगे, लेट करना है. आपको ये गिवन नहीं रहेगा, ये आपको अपने से मानना है. यहाँ पे a माइनस 3d a माइनस डी ए प्लस डी एंड आप रूल नंबर 3 देखिए. इफ़ 5 नंबर इज़
an AP whose sum is given are to be taken, ठीक है। अगर सम दिया है, आप नंबर यहाँ पे कैसे लेट करोगे, आपका यहाँ पे हो जाएगा a माइनस 2d, a माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अगर देखो बच्चों आपको यहाँ पे लास्ट टर्म पता हो, ठीक है, लास्ट टर्म को हम डिनोट करते हैं एल से, ठीक। तो आप यहाँ क्या फॉर्मूला लगा सकते हो, आप यहाँ लगा सकते हो nth टर्म टी एन इज इक्वल टू एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब आपको एल की वैल्यू पता थी, ए लिखते तो वो हमारा होता था फर्स्ट टर्म, एल मतलब लास्ट टर्म, एन नंबर ऑफ टर्म्स, डी आपका हो गया कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अब देखो इसी तरह इसमें सम के आपके फॉर्मूले होते हैं। मान लीजिए आपसे बोल दिया सम ऑफ nth टर्म, ठीक, तो आप कैसे करोगे, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये सारा आप साथ में लिखना, ठीक। तो ये होता है आपका एन टर्म का फॉर्मूला, जिसमें ये आपका फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए, इसी का एक फॉर्मूला और होता है, अगर आपको लास्ट टर्म मतलब एल पता हो और आपको ए पता हो, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, उसके लिए आप क्या फॉर्मूला लगा सकते हो, एन अपॉन 2 ब्रैकेट में ए प्लस एल, ठीक है। ये सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला है आपका, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट हम क्या करेंगे इसमें, चलिए हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। ये एग्जाम्पल आपका है, यहाँ देखिए, ये जैसे एग्जाम्पल 1 हम देखते हैं, nth टर्म ऑफ द सीरीज़ दिया निकालना है हमें, या हमें फर्स्ट टर्म पता है, इस सीरीज़ से आप देख सकते हो 1 है, डी मतलब कॉमन डिफरेंस मीन्स 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, ठीक, ये दिया हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। अब आपसे बोला है कि nth टर्म निकालो, फॉर्मूला लगा दो, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक। अब आप यहाँ वैल्यू पुट डाउन कर दो, वैल्यू क्या है, ए की जगह 1, डी की जगह 1, आएगा क्या आपका 1 प्लस एन माइनस 1, कैंसिल हो गया, आया एन, ठीक है। सो दिस इज़ योर आंसर, ठीक है बच्चों, ये आपका हुआ। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ क्या है एग्जाम्पल 2 में, फाइंड सेकेंड टर्म एंड 8th टर्म ऑफ एन ए पी हुज 6th टर्म इज़ 12, 8th टर्म इज़ 22। देखिए बच्चों, कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ करा रही हूँ, इसके काफ़ी क्वेश्चंस मैंने क्लास में भी करा रखे हैं, ठीक है। 12.2 एक्सरसाइज के भी मैंने काफ़ी क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ भी क्वेश्चन हो रहे हैं और क्लास में भी हो रहे हैं, ठीक है। अब आप इसमें देखिए क्या करेंगे, हमें सेकेंड टर्म एंड 8th टर्म ऑफ एन ए पी ये निकालना है। हमें T6 पता है, जो हमारा होगा a प्लस 5d, और हमें T8 पता है, जो होगा a प्लस 7d, ठीक। अब आप यहाँ क्या जानते हो, T6 मीन्स ये देखो लिखा है ना, ये 6th टर्म मैंने जो बताया आपको, उसकी वैल्यू 12 दी हुई है, ये मैंने लिख दिया। और इसी तरह आपकी यहाँ पे है 8th टर्म की वैल्यू 22, मतलब a प्लस 7d, मीन्स ये 7 कैसे आया, यहाँ आप करोगे a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू a प्लस 7d, ठीक है। देखो यहाँ पे, अब आप क्या करोगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर दो, आपको डी और ए की वैल्यू चाहिए। अब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके किसी भी तरीके से आप वैल्यू निकाल सकते हो। अगर हम 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमारा ए और ए कैंसिल हो जाएगा, या हमें मिलेगा 2d इज इक्वल टू 34, ठीक है। एक मिनट, आपको यहाँ मिलेगा 2d इज इक्वल टू 10, ठीक। सो आपकी डी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ 5, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब हमें यहाँ पे डी की वैल्यू मिल गई, डी की वैल्यू आप इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी पुट करके ए की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। कैसे निकलेगा, यहाँ देखिए, अगर मैंने इसमें पुट किया तो हमें डी पता है a प्लस 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 12, ठीक है। तो आपका ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 12 माइनस 25 इज इक्वल टू माइनस 13, ठीक है। डी आपको मिल गया, यहाँ पे ए मिल गया, डी मिल गया, ठीक। अब हम सेकेंड टर्म निकालेंगे तो T2 इज इक्वल टू ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है।
ए की वैल्यू रख दो -13 प्लस 1 इंटू डी मतलब 5, सो -13 प्लस 5, ये आपका हो जाएगा -8। ये आपका हो गया सेकेंड टर्म की वैल्यू। नेक्स्ट देखो एट्थ टर्म, सॉरी ये आपको मान लीजिए यहाँ निकालना हो आर्थ टर्म, तो आर्थ कैसे रखोगे, टी आर इज इक्वल टू ए प्लस आर -1 इंटू डी। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो, ए है -13 प्लस आर -1 इंटू 5। ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर दो, आएगा -13 प्लस 5r -5, तो ये आएगा 5r -18। तो ये है आपका आंसर। ठीक है, ये है आपका आंसर। ओके, तो बच्चों इस टॉपिक को हम नेक्स्ट आपके क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके, आपका एग्जाम्पल 1 एंड 2 कंप्लीट हो चुका है। इसके आगे आप खुद से भी क्वेश्चंस ट्राई करना। ठीक है।